हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं और आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा बनाने में। हमने तीनों मेथड जो है प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उससे आपको फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन का पेयर एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली ही निकालना है, दूसरा मेथड आपको यूज नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के ही 10 स्टूडेंट हैं और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है, यानी कि बॉयज का जितना नंबर है उससे 4 आपको ज़्यादा गर्ल्स का नंबर है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्वेश्चन आप वर्ड प्रॉब्लम है ये, तो आपको क्या करना होता है कि वर्ड प्रॉब्लम में जो कुछ भी हमको निकालना है, हमको निकालना क्या है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि क्या क्या निकालना है। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमको चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज चाहिए और नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्ड प्रॉब्लम देख के बहुत बच्चे डर जाते हैं कि भाई वर्ड प्रॉब्लम में कैसे बनेगा, लैंग्वेज समझना, उससे फिर उसको बनाना उनको टफ लगता है, लेकिन ये टफ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ निकालना होता है उसको कुछ सपोज कर लेते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ हमको निकालना है तो इसको x लिखिए, और नंबर ऑफ गर्ल्स अगर निकालना है तो गर्ल्स के नंबर को y मान लेते हैं, क्योंकि नंबर तो अभी हमको पता है नहीं। तो हम लोग दोनों के नंबर मतलब कि नंबर को, एक को x और एक को y मान लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि कंडीशन जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन करा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है भाई? y है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लिए पहले, हु टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ गर्ल्स ये तो निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, देखिए लिखने का तरीका आप सीखिए। नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब क्या होता है? इक्वल साइन। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इक्वल है 4, तो 4 लिख दीजिए। मोर मतलब प्लस हो गया। देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। आप समझे कि वो जो वर्ड प्रॉब्लम बोल रहा है उसको कैसे आपको करना है। क्या करा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज मतलब इक्वल साइन 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो उसने कहा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख लिए। अब क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स को तो आप कुछ माने हैं ना, तो y लिख दिए, इसके जगह पर ये जो y है उसको यहाँ लिख दिए, इज इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज क्या है हमारा? x है, तो यहाँ x लिखे। तो एक इक्वेशन जैसा आ गया। तो आप इसको जरा सुंदर ढंग से लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? x माइनस वाई, और इस 4 को इधर लाए तो -4 हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। एक ये है आपका इक्वेशन। और दूसरा वो कह रहा है कि टोटल जो स्टूडेंट है बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के वो कितने हैं? 10 है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है क्लास में जो पार्टिसिपेट किया? 10 है।
मतलब जितना बच्चा पार्टिसिपेट है कुल आपको 10 है, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर गर्ल्स मिलाएंगे तभी ना 10 होगा। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है हमारा x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है y है, इज इक्वल टू 10। ये दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन जो है बन गया। तो हमको क्या करना था, फॉर्म करना था, क्या करना था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमने फॉर्म कर दिया, एक यहाँ लीनियर इक्वेशन और एक यहाँ लीनियर इक्वेशन, पेयर में फॉर्म हो गया। अब इसको ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं कि ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो अब इसका हम लोग दोनों इक्वेशन का टेबल बनाएंगे और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो दोनों इक्वेशन है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, और अब इससे हम लोग टेबल फॉर्म करेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हमारा पहला जो इक्वेशन है, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग ले लिए। तो इसको आप जानते हैं कि बार बार हम सिखाए हैं ग्राफिकल मेथड में कि y को आप अलग कर लीजिए। आप x को भी अलग करके ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप x निकालेंगे क्या आएगा, y माइनस 4, उससे भी आप टेबल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज अगर लेकर चलिएगा ना तो कभी गलती नहीं होगी एग्जाम में। मतलब अगर y का हम वैल्यू दिमाग में सेट कर लिए कि y ही हमेशा निकालेंगे, x को इंडिपेंडेंट रखेंगे, तो x का वैल्यू डालने से हमारा y का निकलता जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। x का निकालिए, y का निकालिए, आपको जिसमें सुविधा है निकालिए। लेकिन हम जो है बनाने का तरीका अपना एक रखे हुए हैं कि y ही हमेशा निकालेंगे और उसके बाद उस टेबल को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ माइनस वाई है, तो आपको सिखाए थे कि अगर ये माइनस में हो तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे ताकि ये प्लस में हो जाए, माइनस का झंझट ही खत्म हो जाए। और यहाँ x है और ये -4 इस साइड आया x प्लस 4, यानी y इज इक्वल टू x प्लस 4 आपका निकल गया। अब इस तीसरे में आप क्या करते हैं, x इंडिपेंडेंट है, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग रखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, आपका मर्जी कुछ भी रखिए, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 यानी कि हो गया 4, और फिर व्हेन x इज इक्वल टू 1, क्या निकला आपका, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 यानी कि 5। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो हमारा यहाँ टेबल क्या बना, 3 वैल्यू निकल चुका है, x y। तो x जब 0 है तो y हमारा 4 है, x जब 1 है y 5 है, और जब x 2 है तो y हमारा 6 है। तो पहले इक्वेशन का आपका टेबल बन गया। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस x। तो अब हम लोग यहाँ x का वैल्यू 0 1 कुछ भी ले सकते हैं, -1 कुछ भी, लेकिन थोड़ा सोच समझ के रखने से ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होती है। तो यहाँ हम लोग x इज इक्वल टू 4 अगर लेंगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी कि 6, और x इफ व्हेन x इज इक्वल टू 5 तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, और एक वैल्यू और ले लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो 3 वैल्यू इसका भी आपका निकल गया। तो यहाँ टेबल बनाते हैं, x और y, और 3 वैल्यू जो आया है आपका उसको लिखेंगे। तो यहाँ x क्या लिए हम लोग 4, तो y आया 6, और जब 5 लिए x तो y है 5, और जब आप x का वैल्यू यहाँ देखिए 6 लिए हैं तो y आया है 4। तो इस तरह से दोनों टेबल हमारा बन गया, और अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। हमारा जो 2 टेबल आया, एक इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, पहला इक्वेशन उसका टेबल ये है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 जो दूसरा टेबल था उसका ये टेबल है। ग्राफ अब बनाने में आसानी होगी, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन मैंने बना लिया है। और यहाँ पर ये देखते हैं कि x का वैल्यू कितना है, इसमें 2 तक है और यहाँ 6 तक, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कम से कम 6 आपको लेना ही पड़ेगा। और y कितना है, मैक्सिमम 6 है, तो y में पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 लिया जा चुका है, तो कोई दिक्कत अब
होगी नहीं इसको ड्रॉ करने में। और क्या सिखाए हैं हम, 0 4 ये जो है, और ये क्या है 1 5, और ये है 2 6, यानी पहला जो वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। जिसको कहाँ ढूंढना है, x एक्सिस पर, और इसको y एक्सिस पर। पॉजिटिव है तो ऊपर, निगेटिव है तो नीचे। ये सब आप सीख चुके हैं। यहाँ 4 6 5 5 और 6 4, 3 पॉइंट यहाँ भी है। तो बताया था मैंने कि 3 पॉइंट लेना चाहिए, अच्छा रहता है, उससे आपका एक्यूरेसी ग्राफ में आता है। पहला है 0 4, यानी x पर कहाँ जाना है, 0 पर। x पर आप 0 पर हैं, और y में कहाँ जाना है, +4, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 0 4 हमारा जो पॉइंट हुआ वो ये हुआ 0 4, ठीक है। दूसरा है 1 पर 5 जाना है, तो 1 पर कहाँ जाना है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखने से दिक्कत हो रहा है। तो इस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं 0 4। 1 पर कहाँ जाना है, 1 पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर पॉजिटिव है 5, तो ये हुआ आपका 1 और 5, 1 5। ऐसा लिखते हैं कि लाइन डालने से में आपका वो डिस्टर्ब नहीं हो। और 2 पर कितना है, 6, तो 2 से सीधे 6 से पॉजिटिव ऊपर जाके आप कहाँ जाएंगे, यहाँ। तो 2 पर क्या हुआ, 6 हुआ। तो हमारा 3 पॉइंट जो है ये मिल गया। और इसी को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। 4 6, x पर कहाँ जाना है, 4 4 से कहाँ जाना है, y पर आपको 6 पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो चलते हैं, ये क्या हुआ 4 6। दूसरा है 5 5, तो 5 पर चल रहे हैं और कहाँ रुकेंगे, 5 के जस्ट सामने। तो ये हो गया 5 5। और तीसरा है 6 पर 4, तो आप x पर कहाँ जाएंगे, 6, और फिर ऊपर पॉजिटिव है तो आपको यहाँ 4 पर आके डॉट डालना है, और ये हो जाएगा 6 4। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे और ऐसे जब ज्वाइन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, मीट करेगा। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो तीनों पॉइंट को इस ब्लू कलर से इसको ज्वाइन किए और इस वाले को रेड कलर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो आ रहा है, इस तरह का हमारा ग्राफ आया। तो आप जानते हैं कि इस तरह का ग्राफ जो 2 लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको यूनिक सॉल्यूशन होता है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होता है। तो हमारा यहाँ यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा कुछ, तो हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट दोनों लाइन किया उससे आप सीधे नीचे आइए। आप कहाँ पहुँचे, 3 पर, यानी जो x कोऑर्डिनेट है हमारा वो x कोऑर्डिनेट कितना आया, 3, और y कोऑर्डिनेट इधर से आएंगे, इधर यहाँ जो पॉइंट है तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे। कहाँ पहुँचे हम लोग, 7 पर, यानी कि जो y हुआ हमारा वो 7 हुआ। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो निकल गया, यही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज यूनिक, सॉल्यूशन हमारा क्या है, यूनिक होगा, और वो सॉल्यूशन होगा x = 3 और y = 7। तो ग्राफिकली आपने सॉल्यूशन निकाला। तो इसी को कहते हैं कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है। एनसीईआरटी बुक का आप वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से कर जाइए तो आपको बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन टैली कर जाएंगे और आपको धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। तो आप अभी देखें कि कितने अच्छे से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को समझे, उससे इक्वेशन बनाए, उस इक्वेशन से टेबल बनाए और उसके बाद हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। ग्राफ में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको होनी नहीं चाहिए, ग्राफिकल मेथड आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इस ग्राफ को थोड़ा क्लोज से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना खूबसूरत ग्राफ बना है और कितना सिंपल है।
कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं x के वैल्यू को और कैसे y को, आप इस लाइन से आप समझ रहे होंगे जो मैंने यहाँ से नीचे इसको लाया है, तो ये 3 पर आ रहा है, तो ये जो x एक्सिस पर ये 3 पर है तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। और जब ये यहाँ से इधर y पर आप डालें तो ये 7 पर जाके मिल रहा है, तो y का वैल्यू 7 हो गया। तो ग्राफ आपको क्लियर दिख रहा होगा, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी खूबसूरत है। ग्राफ पेपर पर आप बनाएंगे तो और भी अच्छा दिखेगा। आपने x और y निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज जो जिसको हम लोग क्या सपोज किए थे x, तो x कितना हो गया 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हमारा वो हो गया x + 4, मतलब कि y था ना, y भी लिख सकते हैं, y था और y कितना निकला 7। तो ये देख रहे हैं आप कि नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा भी है, 3 + 4 कितना हो गया 7 हो गया। तो इस तरह से, और 7 + 3 जब ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। तो इस तरह से नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा निकल चुका है। बॉयज की संख्या 3 है और गर्ल्स की 7 है। तो 1 का 1 क्वेश्चन हमने बना लिया है, और 1 में ही जो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय फॉलोइंग प्रॉब्लम, उसी में एक और क्वेश्चन है। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल है, 7 पेन है, और दोनों का जब एक साथ कॉस्ट लिया गया तो आ गया 50। दो मतलब कोई आदमी परचेज किया 5 पेंसिल और 7 पेन, तो उसको कॉस्ट देना पड़ा 50। जब वहीं पर अगर वो 7 पेंसिल, जस्ट उसको उल्टा कर दिया है, 7 पेंसिल और 5 पेन लेता है तो उसको कॉस्ट देना पड़ता है कितना, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो अभी तक जितना हम समझाए हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो आपको मालूम हो गया होगा कि जिस चीज़ को निकालना होता है उसको कुछ सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकालना है, उसको कुछ सपोज कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना है, उसको कुछ सपोज कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कुछ मान लेंगे x y z, कुछ भी x ले लिए, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है वो आप ले लीजिए y, आपका मर्जी, आप t z x s कुछ भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो जनरली लोग x y, तो हम लोग भी x y ले लिए। अब यहाँ क्या कहता है कि जो पहली बार खरीदा गया वो कितना पेंसिल खरीदा गया, 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, 5x। अब कैसे, तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक पेंसिल जो है वो आपको मिल रहा है 2 रुपये में, ठीक है, ₹2। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे आप, 5 × 2 करेंगे ना। तो जो इसका कॉस्ट था, जितना पेंसिल है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ एक पेंसिल का कॉस्ट 2 नहीं है, वहाँ 2 रुपया है, यहाँ x रुपया है। तो x से जितना पेंसिल खरीदेंगे उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या हो जाएगा, 5x। एक का x अगर कॉस्ट है तो 5 पेंसिल का 5x हो गया, और कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स कितना होगा, तो एक पेन का कॉस्ट अगर y है तो 7 पेन का 7y हो जाएगा। इतना आप समझ गए कि एक का जितना कॉस्ट होता है, एक एप्पल अगर आप लेते हैं 10 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में एक एप्पल अगर आप लिए 20 रुपीज़ में, तो 5 एप्पल लेना होगा तो 5 × 20 करेंगे। तो उसी तरह एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x हो गया। एक पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन का कॉस्ट 7y हो गया। तो यहाँ क्या कर रहा है कि इन दोनों का जो कॉस्ट है, ये जो 5 पेंसिल और 7 पेन लिए, दोनों के कॉस्ट को ऐड करने से कितना आता है, 50 रुपया देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप कि 5x + 7y = 50। 5
पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया। उसी तरह से दूसरा भी फॉर्म करेंगे, उसको करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए और बताइए कि अगर 7 पेंसिल हम लोग लिए हैं और एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 7 पेंसिल का क्या होगा 7x। तो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल क्या हो जाएगा 7x पेंसिल्स होगा। और कॉस्ट ऑफ 5 पेन ये अब ले रहा है, तो ये हो जाएगा 5y। एक पेन का y है तो 5 पेन का 5y। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों को जब खरीदा गया तो टोटल कॉस्ट 46 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये दूसरा इक्वेशन आपका हुआ। तो 2 इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया जो फॉर्म करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आपको मालूम है कि हम लोग टेबल बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब इसका टेबल बनाएंगे। 7y जो y है उसको एक साइड लाते हैं, सारे को उस साइड ले जाते हैं। ये सारा कुछ आप सीख चुके हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम 1 क्या होगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो y चूँकि पॉजिटिव है तो इसी साइड आप y को रखिए और ये 50 माइनस 5x हो गया और y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बाय 7। ये निकला हमारा y का वैल्यू। अब इसी में x के जगह कुछ ऐसा सोच कर रखेंगे कि जो भी रखें तो माइनस प्लस करके नीचे 7 से वो पूरा डिवाइड हो जाए, तब इंटीजर जैसा आएगा तो हम लोग को ग्राफ खींचने में आसानी होगी। तो मैंने कहा था कि आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, तो अभी इस क्वेश्चन में उस ट्रिक को बता देती हूँ कि अगर एक भी आपका वैल्यू निकल गया है तो बाकी 2 वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ जो y इज इक्वल टू आया 50 माइनस 5x बाय 7, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बाय 7 है। अब इसमें x का वैल्यू अपने से कुछ सोच कर रखना होता है और ऐसा रखेंगे कि नीचे से जो है वो पूर्णतः आपको डिविजिबल हो कंप्लीटली। तो जो आएगा आंसर वो इंटीजर में आएगा, तो ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसा कीजिए कि ऊपर वाला जो है वो 0 ही हो जाए। तो x के जगह हम लोग अगर 10 रखेंगे तो 10 5 जा 50, 50 0 हो जाएगा, तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 इंटू 10 बाय 7, तो 50 माइनस 50 बाय 7 ये हो गया 0 बाय 7 यानी कि 0। यानी जब x का वैल्यू 10 हुआ तो y का वैल्यू आ गया 0। ठीक है। अब वो ट्रिक हम लोग लगाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने का समय एग्जाम में होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं टेबल एक फॉर्म करते हैं। मतलब कुछ नहीं, ये जो पहला वैल्यू आप निकाले, पहला वैल्यू क्या है आपका 10 और नीचे डिनोमिनेटर क्या है आपका 7, तो एक बार इसको प्लस कर देंगे या माइनस, जो मेरा मर्जी हो। जो आपको पहला x का वैल्यू निकला है उसको आपको पहले लिखना है, डिनोमिनेटर को उसमें से माइनस या प्लस करना है, डिनोमिनेटर बाद में लिखना है, ये बात याद रखिएगा। तो 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, यानी अगर हम x का वैल्यू अब 3 रखेंगे तो भी हमारा ये सॉल्व होके इंटीजर ही आएगा। तो देख लीजिए उसको। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस, ये आप वैल्यू रखना सीख रहे हैं, तो 50 माइनस 5 इंटू 3 बाय 7, तो हुआ 50 माइनस 15 बाय 7 और ये हो गया 35 बाय 7 और ये आया आपका 5। तो 2 वैल्यू निकल गया है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर जैसे यहाँ क्या है आपका वैल्यू 3, आपका ये वैल्यू 3 आ गया, तो 3 में से 7 को प्लस करेंगे तो 10, तो 10 ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। तो ये जो वैल्यू 3 आया उसमें फिर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं,
तो अगला वैल्यू हमारा आया 4। मतलब वो आपको क्या है कि जो वैल्यू एक निकल गया उसमें डिनोमिनेटर को प्लस, अगर हम 10 में डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे 7 को 17 आएगा, उससे भी ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो इस तरह से ऐसा वैल्यू निकालना, इसमें क्या करना होता है कि जो x का वैल्यू आपको मालूम हो गया उसमें से इस डिनोमिनेटर को या तो आप माइनस कीजिए या प्लस कीजिए, तो अगला वैल्यू आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही निकल जाएगा। फिर जैसे x का वैल्यू यहाँ 3 आया तो 3 में अभी 7 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 10 वही वैल्यू आ जाता, इसलिए इस बार हम लोग क्या किए, माइनस किए, तो आया आपको -4। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 50 - 5 × -4, ठीक है। और नीचे है आपका 7, तो हो गया 50 + 20/7 और ये आ गया 70/7, यानी कि इसका वैल्यू आया आपको 10। तो आप देख रहे हैं 3 वैल्यू हमारा निकल गया, 1, 2 और 3। तो अब इसका टेबल बनाते हैं हम लोग। अभी जो पहला जो इक्वेशन था हमारा क्या था, 5x + 7y = 50, ये जो पहला इक्वेशन था उसका जो टेबल बना आपका, जिससे ग्राफ ड्रॉ करना है, वो यहाँ निकल चुका है। तो x और y, तो x जब 10 लिए तो y हमारा 0 है, तो 10 और 0। दूसरा में x = 3 लिए तो y 5 आया, तो 3 और 5। और फिर हम लोग लिए हैं -4, तो y हमारा आया 10। तो 3 वैल्यू हमारा निकल चुका है। अभी जो मैंने ट्रिक बताया, फिर उसको इस दूसरे वाले को सॉल्व करने से हम लोग यूज़ करेंगे, तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि कितना कम समय में आप जो एक वैल्यू अगर आप सोच लिए तो बाकी 2 को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इसका अब निकालते हैं। 5y = 46 - 7x, और इसीलिए y = क्या हो गया, 46 - 7x/5। तो इसमें हम लोग कुछ सोचेंगे कि यहाँ क्या वैल्यू लिया जाए कि 5 से ये क्या हो कि पूरा पूरा कट जाए। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं, x की जगह 3 लेंगे तो 21 हो जाएगा और ये आ जाएगा 25, तो 5 से वो कटने के चांसेस है। तो पहला वैल्यू तो आपको सोचना पड़ेगा। तो व्हेन x = 3 लिए तो y हमारा क्या होगा, 46 - 7 × 3/5, यानी कि 46 - 21/5, और ये हो गया 25/5, और वैल्यू आया हमारा 5। तो एक वैल्यू निकल गया, तो बाकी निकालना आपको हम बताए हैं अभी कि कैसे निकाला जाता है। तो उसको जरा फटाफट देख लेते हैं कि किस तरह से वो निकलेगा। तो जैसे पहला वैल्यू क्या आप लिए, x का 3 लिए, तो हम लोग अब दूसरा क्या लेंगे, क्या करते हैं हम लोग, 3 में डिनोमिनेटर को, यहाँ जो डिनोमिनेटर है हमारा क्या है, डिनोमिनेटर 5, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा दूसरा वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं, और हम लोग x का वैल्यू जो 3 है उसमें से इस डिनोमिनेटर को माइनस भी कर सकते हैं। तो 2 वैल्यू आपको निकल गया, कितना इजी है। जो आपका पहला वैल्यू x का है उसमें इस डिनोमिनेटर को या तो ऐड कीजिए या माइनस कीजिए, तो आपको x का ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जिससे ये जो फ्रैक्शन में है ये पूर्णतः कट के आपको इंटीजर टाइप का आंसर देगा। तो बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग इसका जो y = क्या है यहाँ निकलेगा आपको, तो क्या है, व्हेन पहला लेते हैं, व्हेन x = 8, ये वाला लिए, तो y = क्या होगा, वहाँ है 46 - 7 × 8/5, और ये आएगा 46 - 56/5, और जो हो गया -10/5, यानी कि -2। -2 हमारा आ गया, ठीक है, ग्राफ खींचने में आसानी होगी। दूसरा वैल्यू x का क्या ले रहे हैं हम लोग, व्हेन x = -2, ठीक है। तो y कितना होगा आपका, 46 - 7 × -2/5,
तो ये हो गया 46 प्लस 14/5। तो ये कितना आया 60/5 यानी कि 12। तो 3 वैल्यू हम लोग का निकल गया है और टेबल हमारा जो है वो बनता है क्या, टेबल देखिए क्या क्या x का वैल्यू हम लोग लिए हैं। तो पहला हम लोग लिए हैं यहाँ 3, दूसरा हम लोग लिए हैं 8 और तीसरा -2। तो 3, 8 और -2। जब 3 लिए तो y का वैल्यू आया 5 और जब 8 लिए तो y का वैल्यू यहाँ कितना आया है -2 और जब हम लोग x का वैल्यू -2 लिए तो y का वैल्यू आया 12। तो दोनों टेबल हमारा दोनों इक्वेशन का बन चुका है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जितना इसका वैल्यू है वैसा कुछ सब मेजरमेंट लेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलिए तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ये पहला इक्वेशन था जिससे हमारा ये टेबल बना और ये दूसरा इक्वेशन है जिससे हमारा ये टेबल बनेगा। तो बना हमारा दोनों टेबल। तो इसमें ना ग्राफ प्लॉट करते समय थोड़ा सावधानी आपको रखनी होगी, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि x का मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव कितना है, तो 10 है। तो आपको ऐसा लेना होगा कि x पर 10 जरूर हो, ज़्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन जितना लेना है वो तो होना ही चाहिए। और निगेटिव वैल्यू मैक्सिमम कितना है, तो -4। तो -4 तक आप निगेटिव वैल्यू में चले जाइएगा। तो इस तरह से फिर हमने देखा कि y का जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो यहाँ 10 है और यहाँ मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 12 है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में 12 तक आपको लेना है। तो उसी हिसाब से आप प्लॉट करेंगे। ऐसा ना हो कि बीच में आप प्लॉट के ऊपर कम पड़ गया, नीचे ज़्यादा हो गया, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैक्सिमम y का 12 है तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में 12 लिया है और y का निगेटिव में आपको कितना है -2 तक है, तो खैर कम ही है तो नीचे इस तरह से ले लिए। अब आप जानते हैं कि इसको x कोऑर्डिनेट पर ढूंढते हैं। तो x पर 10 है, y पर कहाँ है 0। तो x पर 10 और y पर 0 यानी कि ना ऊपर जाना है ना नीचे। तो ये हो गया 10 और 0 आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा x पर 3, तो 3 यहाँ है और फिर y कितना है 5। तो 3 से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो 5 यहाँ आपका आया। तो ये हो गया 3 और 5, ठीक है। ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ प्लेन है इसलिए थोड़ा हम उस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और फिर है -4 यानी x पर कहाँ जाना है -4 और ये कहाँ तक जाएगा 10 तक। तो इससे ऊपर जब हम लोग जा रहे हैं इससे, तो यहाँ 10 आता है, तो इस 10 पर हम लोग डॉट डाल देंगे। तो ये जो हमारा होगा -4 और 10 हो गया। तो 3 पॉइंट है, आप देख रहे हैं कि ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये तो आपका हो गया प्लॉट। दूसरा इसका जो है उसमें 3 पर आपको कहाँ जाना है 5 पर, तो सेम ही पॉइंट फिर आ रहा है 3 पर 5। दूसरे वाला का ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी सेम ही पॉइंट है 3 पे 5, 3 पे 5 आप देख रहे हैं। तो 3 पे ही x 3 है तो y 5 यानी कि यहीं पर वो पॉइंट होगा, यही पॉइंट हमारा होगा। तो एक पॉइंट तो हो गया आपका। दूसरा 8, x पर 8 और y पर -2, तो 8 के पास गए और माइनस है इसलिए नीचे जाएंगे तो 2 कहाँ है इधर। तो ये आपका पॉइंट हुआ यहाँ, क्या है इसका नाम 8 -2। और फिर तीसरा पॉइंट है आपका -2 पर जाना, तो -2 गए और यहाँ से हमको जाना है 12। तो -2 पर कहाँ गए, सीधे ऐसे बढ़ते जाइए 12 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपका यहाँ आया, ये पॉइंट हुआ यहाँ -2 और 12। अब आपको इसको भी ज्वाइन करना है और इसको भी ज्वाइन करना है और दोनों दिख रहा है। अगर आप ग्राफ समझ रहे होंगे कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 और 5 पर है, सेम पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है जो इस वाले ग्राफ में रेड वाले में भी है और ब्लू वाले में भी है, तो इसको ज्वाइन करते हैं आप।
तो तीनों पॉइंट को, एक को रेड कलर से ज्वाइन कर रहे हैं और एक को ब्लू कलर से हमने ज्वाइन किया है। तो दोनों लाइन हमारा तैयार हो गया है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आपका बना और दोनों ग्राफ जो है इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सॉल्यूशन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक होगा और सॉल्यूशन साफ साफ दिख रहा है कि क्या होगा। x जो है यहाँ से जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, x जो है 3 है और y जो हमारा है वो 5 है। तो क्या होगा, पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, तो देयरफॉर इन यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। यही हमारा सॉल्यूशन आया ग्राफिकली। तो इसमें हमको निकालना क्या था, पेन और पेंसिल का कॉस्ट निकालना था। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो आपका x था वो कितना हो गया 3, और कॉस्ट ऑफ वन पेन, पेन का भी हमने लिया था y, वो हो गया 5। तो यही कॉस्ट आया। तो अब इसको जरा आप यहाँ पुट करके देखिए, x का वैल्यू 3 है, एक पेंसिल का कॉस्ट 3 है तो 5 3 जा 15, और वो 5 है तो 7 5 जा 35, तो 15 प्लस 35 मिलके उसको 50 कॉस्ट देना पड़ा। तो हम लोग का आंसर करेक्ट है, ये चेक भी हो गया। और आपने देखा कि ग्राफ कितना खूबसूरत बना है। तो इसी तरह काफ़ी सारा ग्राफ ड्रॉ कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। साइड बुक से या कहीं से भी 8-10 क्वेश्चन ले लीजिए और खूब सारा ग्राफ ड्रॉ कीजिए। यहाँ इंटरसेक्टिंग आया है, कभी पैरेलल आएगा, कभी कोइंसिडेंट आएगा। तो अभी इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का केवल पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है। उस वन क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, दोनों प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना था, तो हमने ग्राफ से सॉल्व कर लिया है। और आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं लीनियर इक्वेशन ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।